अस्सलामुअलैकुम, मैं डॉक्टर रऊफ़ राना आपको खुशामदीद कहता हूँ। पाँव और मुंह की बदबू का मसला किसी भी महफ़िल में शर्मिंदगी और आसपास बैठे लोगों के लिए नागवारी का बायस बन सकता है। बदबू पूरे जिस्म से पैदा नहीं होती, बल्कि कुछ ख़ास हिस्सों जैसे कि पाँव और मुंह से होती है, ख़ास तौर पर मर्दों के लिए, क्योंकि वो ज़्यादा देर तक बंद जूते पहनते हैं, जिसकी वजह से पसीने से बदबू बढ़ जाती है। अगर आप थोड़ी देर बंद जूते पहनकर जुराबें उतार दें तो बदबू का एहसास बढ़ जाता है और मुंह से बदबू आने की सूरत में कोई भी आपके करीब बैठना पसंद नहीं करता और ये खासी नागवार कंडीशन पैदा हो जाती है। इस मसले का कोई मखसूस इलाज नहीं, मगर चंद देसी तदाबीर इख्तियार करके इससे निजात हासिल की जा सकती है। पानी ज़्यादा पीने और गरारे करने से मुंह की बदबू कम हो जाती है, क्योंकि हाइड्रेशन मुंह के थूक की पैदावार को मामूल पर लाती है। विटामिन सी से भरपूर जैसे कि खट्टे फल, तुर्श फल जिसमें माल्टा, लीमू मुंह को ताजगी बख्शते हैं, जबकि सेब को दांतों से काट कर खाने से, स्लाइस करके खाने से नहीं, बल्कि पूरे सेब को दांतों से काट कर खाने से थूक की पैदावार में इजाफा होता है, जिससे मुंह की सफाई हो जाती है। माहिरीन के मुताबिक दारचीनी की चाय मुंह और सांसों को महकाए रखती है, इसलिए दिन में एक बार दारचीनी वाली चाय लाजमी पिएँ। पुदीने का इस्तेमाल भी मुंह की बदबू को ख़त्म करने का एक मौसर ज़रिया है, जिसका ज़िक्र आप देखते हैं कि मुख्तलिफ़ किस्म के टूथपेस्ट के अंदर भी होता है। टूथपेस्ट के इश्तिहारात के अंदर भी पुदीने का ज़िक्र कसरत से किया जाता है कि इसके अंदर पुदीना शामिल है। वो इसीलिए है क्योंकि पुदीना मुंह की बदबू को ख़त्म करता है और उसकी सांसों को महका कर रखता है। अब बात करते हैं पाँव की बदबू के लिए। पाँव की बदबू के लिए ज़रूरी है कि सफाई का ख़ास ख्याल रखा जाए। अपने पैरों को दिन में 2 या 3 दफ़ा लाजमी धो दिया जाए, और जैसे अगर आप लंबे अरसे तक आपको बंद जूतों का इस्तेमाल करना पड़ता है तो अपने जो जोड़े हैं, पाँव के जूतों के जोड़े, उसको 2 या 3 रखें। रोज़ाना की बुनियाद पर अपने जूतों को धूप के अंदर खुश करें ताकि उसके अंदर जरासीम डेवलप ना हो। अब कोशिश करें कि अपने जो पाँव है उसकी उंगलियों को भी जरासीम किश महलूल जैसे कि डेटोल वगैरह से धोकर रखें। जो खुशबू वाला पाउडर है वो भी इसमें ज़रूरी और मददगार साबित हो सकता है। अपनी जुराबों को रोज़ाना की बुनियाद पर तब्दील करें। अगर इतनी ज़्यादा जुराबों के जोड़े नहीं हैं तो रोज़ाना की बुनियाद पर इसको धोएं लाजमी, ताकि आपके जो पाँव के अंदर जो जरासीम है वो कम से कम हो। जरासीम की कसरत की वजह से भी बदबू ज़्यादा पैदा हो सकती है। मुझे उम्मीद है कि मेरी ये मालूमात आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। अल्लाह आपको और आपके तमाम अहले खाना को सेहत वाली ज़िंदगी अता करे। अल्लाह हाफ़िज़।